जिंदगी क्यों हार जाती है जब बचपन उम्र से आगे निकल जाता है। 1 नवंबर 2025 जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र का एक निजी स्कूल, कक्षा 4 की 9 वर्षीय बिटिया अमायरा दवे, वो बेटी जो हर रोज मुस्कुराती थी, दोनों उंगलियां उठाकर विक्ट्री साइन दिखाती थी और सबकी प्यारी कहलाती थी, उस दिन चौथी मंजिल से कूद गई। वो तस्वीर जो हंसती थी अब सवाल पूछ रही है, क्या उसने जीना छोड़ दिया या हमने सुनना बंद कर दिया। अमायरा स्कूल और घर दोनों जगह राजकुमारी की तरह रहने वाली बिटिया थी, होशियार थी, पढ़ाई में भी तेज और हर एक्टिविटी में आगे। कुछ ही दिन पहले स्कूल के एनुअल फंक्शन में वो ऑलराउंडर अवार्ड जीतकर लौटी थी। उसके चेहरे की चमक, उसकी हंसी, सब कहते थे ये बच्ची तो बहुत ब्राइट है। स्कूल में उसके कई दोस्त थे, वो सबकी बेस्ट बडी थी। शनिवार सुबह जब वो स्कूल पहुंची तो हमेशा की तरह सबसे अच्छा व्यवहार, सबसे प्यारी मुस्कान। किसी को लगा ही नहीं कि उसके मन में कोई तूफान चल रहा है। आखिरी पीरियड चल रहा था, टीचर ने वॉशरूम जाने की अनुमति दी और वो बाहर निकली। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी, चौथी मंजिल तक पहुंची, फिर रेलिंग पर चढ़ी और छलांग लगा दी। कुछ ही सेकंड में एक खुशहाल परिवार की पूरी दुनिया बिखर गई। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मां शिवानी दवे बैंक ऑफ बड़ौदा मालवीय नगर की ब्रांच मैनेजर, पिता विजय कुमार दवे LIC में अधिकारी। दोनों अपनी बिटिया की मुस्कान में पूरी दुनिया देखते थे, पर उस दिन वो मुस्कान सिर्फ तस्वीरों में रह गई। अब सवाल, ऐसा बच्ची के साथ क्यों, जो सबसे प्यारी थी, सबसे आगे थी, सबकी दुलारी थी? क्या हमने महसूस किया उसके मन की खामोशी को? हम सबके लिए ये एक झटका है, पर मनोविज्ञान कहता है ये केवल एक घटना ही नहीं, यह एक साइलेंट कोलैप्स है। न्यूरोसाइंस बताता है मानव मस्तिष्क में 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। हर भावना, खुशी, डर, अकेलापन एक इलेक्ट्रिकल पैटर्न के रूप में दर्ज होती है। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो ब्रेन कोर्टिसोल हार्मोन छोड़ता है, जो धीरे धीरे सेरोटोनिन, जो खुशी का केमिकल है, खुशी का रसायन है, को दबाने लग जाता है। रिजल्ट, नींद टूटती है, ध्यान भटकता है और आत्ममूल्य गिर जाता है। मस्तिष्क खुद को बचाने के लिए होपलेसनेस मोड में चला जाता है। यहीं से शुरू होता है वो साइलेंट इमरजेंसी, जो बाहर से मुस्कुराती है पर भीतर से टूट रही होती है। साइंस इसे कहता है कॉन्जिनिटिव ओवरलोड कोलैप्स। जब भावनाओं का भार मस्तिष्क की क्षमता से ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति सर्वाइवल लॉजिक खो देता है। अब देखिए पोस्ट कोविड पीढ़ी, इन बच्चों ने भावनात्मक संवाद नहीं, डिजिटल स्क्रीन से संवाद सीखा। अब 8 साल के बच्चे 13 साल का कंटेंट देख रहे हैं। उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय और भावनाओं का संतुलन रखता है, अभी अधूरा है, लेकिन उन्हें अडल्ट इमोशंस मिल रहे हैं। इससे अमाइगडाला, फियर और एंगर सेंटर ओवर एक्टिव हो जाता है। बच्चे जल्दी गुस्सा करते हैं, जल्दी रोते हैं और जल्दी ही हार मान लेते हैं। हर स्क्रीन जो वे देखते हैं वो मिरर न्यूरॉन्स को सक्रिय करती है, यानी जब वे किसी दुखी या टूटा हुआ देखते हैं तो उनका दिमाग भी वैसा ही महसूस करता है। धीरे धीरे वे वर्चुअल और रियलिटी का फर्क भूल जाते हैं और यही बनता है इमोशनल कंफ्यूजन का कारण। साइकोलॉजी बताती है हर बच्चे के भीतर 3 E होते हैं, इमोशन, एम्पैथी, एक्सप्रेशन। जब ये तीनों दब जाते हैं तो बच्चा बोलना बंद कर देता है और उसकी चुप्पी सबसे ऊंची चीख बन जाती है। माता पिता सोचते हैं इतनी सी बात पर क्यों, पर दिमाग छोटी बड़ी नहीं समझता, वो सिर्फ सिग्नल इंटेंसिटी समझता है। अगर वो सिग्नल बहुत तेज हो जाए तो बच्चा फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। या तो वो गुस्सा करेगा या पूरी तरह शांत हो जाएगा, और वही शांति कभी कभी अंतिम मौन बन जाती है। साइंस कहता है हर भावनात्मक लहर केवल 90 सेकंड तक रहती है। अगर कोई व्यक्ति उस वक्त सिर्फ 90 सेकंड ठहर जाए तो लहर गुजर जाती है। इसलिए कहा गया है डोंट मेक ए परमानेंट डिसीजन इन ए टेम्परेरी स्टॉर्म। सोचिए हमारे बच्चे हर दिन कितने भावनात्मक तूफानों से गुजरते हैं। एग्जाम का स्ट्रेस,
कंपैरिजन का दबाव, स्क्रीन का असर और संवाद की कमी। उनके पास गूगल है पर गाइडेंस नहीं, उनके पास इंफॉर्मेशन है पर अंडरस्टैंडिंग नहीं। अब वक्त है कि स्कूलों में सिर्फ मैथ्स या साइंस ही नहीं बल्कि न्यूरो इमोशनल लिटरेसी सिखाई जाए, क्योंकि मस्तिष्क उतना ही मजबूत होता है जितना उसे सुनने का अवसर मिले। साइंस कहती है सिर्फ एक सच्ची बातचीत कोर्टिसोल घटाती है और ऑक्सीटोसिन बढ़ाती है। सिर्फ आप ठीक हो कह देने से दिमाग का होप सर्किट सक्रिय हो जाता है और वहीं एक वाक्य किसी का जीवन बचा सकता है। तो आइए हम सब एक संकल्प लें, हर बच्चे को परफॉर्मेंस नहीं पीस देंगे, हर ठीक हूं को हेल्प सिग्नल समझेंगे, हर चुप्पी को सुनेंगे, समझेंगे, संभालेंगे। याद रखिए, बचपन अब उम्र से आगे है पर इसे अब भी हमारी करुणा की जरूरत है। विज्ञान कहता है मस्तिष्क सबसे तेज बढ़ता है जब उसे लव प्लस लिसनिंग दोनों मिले, और यही लव प्लस लिसनिंग किसी और अमायरा की जिंदगी बचा सकता है। जिंदगी कभी हारती नहीं है, बस सुनने वाला हार जाता है। आइए सुनने की ताकत को फिर से जीवित करें, क्योंकि हर साइलेंस कभी कभी एक सिग्नल होता है।